करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ये आपके नीट का एमसीक्यू है। प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, the term used for transfer of pollen grain from anther of one plant to stigma of a different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma। that means one plant ये हो गया आपका और इन one plant ये हो गया। बोला क्या है कि एक प्लांट ए प्लांट बी बनाकर इसमें से आपका एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर सेकेंड प्लांट पे जाएंगे। तो ऐसे पॉलिनेशन क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जीनोगैमी। जीनोगैमी इज आल्सो कॉल्ड, जीनोगैमी का सेकेंडरी नेम क्या हो जाएगा? एलोगैमी। द फर्स्ट आंसर इज बी। सेकेंड है अटिपिकल ऑफ एंजियोस्पर्म। अटिपिकल ऑफ एंजियोस्पर्म सैक एट मैच्योरिटी इसमें हो जाएगा आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म के लिए द करेक्ट आंसर इज बी, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। कभी कभी इसको 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें क्या होगा? ये टोटल बना हुआ होता है फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होकर एम्ब्रियो सेक बनते हैं। ये जो एम्ब्रियो सेक बना हुआ है बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और बीच में नीचे साइड 2 सिनर्जिट होता है और एक एग सेल होते हैं। तो इसको टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। तो जो 8 है ये आपका 8 न्यूक्लियस है और जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे क्या बोलते हैं इसको? 7 सेल। दैट मीन्स 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। तो 8 न्यूक्लियस 7 सेल इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। थर्ड है आपका इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिली पॉलन ग्रेन रिमेन देयर विएबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज। आफ्टर रिलीज में दो आपके पॉलन ग्रेन हैं। तो पॉलन ग्रेन की जो विच फैमिली फ्यूज सेवरल मंथ, कुछ मंथ तक में इन सभी पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी शो करते हैं। तो आपका फैमिली कौन सी हो जाएगी? एक हो गया रोजेसी और लेगुमिनेसी। एनसीईआरटी की लाइन है उसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक 30 मिनट के लिए दिया है और एक फ्यू या सेवरल मंथ के दिया हुआ है। तो जो 30 मिनट के लिए दिया हुआ है इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बीट एंड राइस, एंड जो फ्यू मंथ के लिए दिया हुआ है इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? रोजेसी एंड लेगुमिनेसी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द प्लांट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। दैट मीन्स मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बताना है जो किसमें हो, किसी के अंदर कंजर्व हो। दैट मीन्स 2 जनरेशन। तो 2 जनरेशन फर्स्ट है आपका हो गया पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। ये टोटल आपका एंथर हो गया। एंथर के अंदर ये क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया आपका कि पॉलन ग्रेन आर फाउंड इनसाइड द एंथर एंड इस थर्ड हो गया आपका एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर क्या रहेगा? एम्ब्रियो सैक रहेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई। ये आपका नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो वाटर हाइसेंथ होते हैं और वाटर लिली, तो वाटर हाइसेंथ वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इंसेक्ट और विंड। ये दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, पानी में रहते हैं, बट इसमें जो पॉलिनेशन किससे होता है? तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई इंसेक्ट और विंड। नंबर क्वेश्चन 6 है आपका विच इज़ द मोस्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। तो सबसे मोस्ट टाइप ऑफ कॉमन कौन सा हो जाएगा? ये हो गया आपका बी, मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। तो इसको मोनोस्पोरिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज फंक्शनल मेगा स्पोर बनता कितना है? ओनली 1 बनते हैं। जो फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है उसमें ये ऐसे स्टेप बनते हैं, ऊपर आपको चलाजा एंड बोलते हैं, ठीक।
और नीचे वाले क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड। तो जो चलाजा एंड और माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं उसमें टोटल 1 2 3 4, तो इसमें 4 आपके सेल बनते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होते हैं। आफ्टर रिडक्शनल डिवीजन माइक्रोपाइल एंड से 3 हमारे डी जनरेट कर जाते हैं, और जो आपका 3 डी जनरेट हो जाएंगे, दैट मीन्स ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ। ये 3 आपके सेल डी जनरेट कर जाएंगे, एक ही बचता है। जब एक बचेगा इसी को बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। ये फंक्शनल मेगा स्पोर हो गया। अब आके दिया हुआ क्या कि 3 सिक्वेंशनल माइटोटिक फंक्शनल मेगा स्पोर में ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लिएटेड बनेंगे, फिर उसके बाद आपका 4 न्यूक्लिएटेड बनेगा और 8 न्यूक्लिएट बनेगा। तो एक बार आपका डिवीजन होगा, ठीक है, 2 न्यूक्लिएट बना, दोबारा होगा आपका इसमें तो 1 2 3 4 न्यूक्लिएट बनेगा, फिर थर्ड टाइम होगा तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिएट कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। दैट मीन्स कितनी टाइम्स डिवीजन हुआ, 3 टाइम्स डिवीजन होता है, तो उसी को टोटल बोलते हैं मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशनल माइटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिसिनेरिया। तो वेलिसिनेरिया में कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेलिसिनेरिया है ये आपका एक्वेटिक प्लांट है। तो व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक में भी आपका डिवीजन किया हुआ है, उसमें एक है आपका ऑन सरफेस वाटर और एक इनसाइड सरफेस वाटर, दैट मीन्स ईपी हाइड्रोफिलिक और हाइपोहाइड्रोफिलिक। दैट मीन्स वेलिसिनेरिया हुआ है। तो वेलिसिनेरिया में देखिए, मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। ये आपका वेलिसिनेरिया है। वेलिसिनेरिया एक्वेटिक प्लांट है। इसमें आपका ईपी हाइड्रोफिली में 2 एग्जाम्पल है, एक वेलिसिनेरिया है और एक आपका हाइड्रला। तो इसमें आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी प्रिवेंट। तो ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंट। प्लांट में ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना है जिसमें ना ही आपका ऑटोगैमी हो और ना ही जिटेनोगैमी हो। ये टॉपिक कौन सा है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में एनसीईआरटी में टोटल पूरी लाइन ही लिखी है। ऑटोगैमी किस में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में, और जिनेटोगैमी भी किस में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में। अगर हम यूनिसेक्स ऑफ प्लांट की बात करें तो यूनिसेक्स ऑफ प्लांट कौन सा हो जाएगा, पपाया। जब पपाया आपका यूनिसेक्स ऑफ प्लांट होगा, क्वेश्चन इसमें आते हैं यूनिसेक्स ऑफ प्लांट है, दैट मीन्स अगर वह सिर्फ मेल प्लांट है तो उसको बोलते हैं स्टेमिनेट, अगर वह फीमेल प्लांट है तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। तो ये आपका पपाया हो गया। पपाया में ना ही आपका ऑटोगैमी हो पाएगा और ना ही जिटेनोगैमी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर बाय सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है पॉलन ग्रेन को हम किस टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, नाइट्रोजन को लिक्विड को हम नाइट्रोजन लिक्विड में -196 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसको पॉलन बैंक कहते हैं। पॉलन बैंक में हम इसको स्टोर करके अच्छे से रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन टॉपिक में दिया हुआ है। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होते हैं, एक आपका स्पोरोपोलेनिन होता है और एक आपका पेक्टोसेल्यूलोज। दैट मीन्स एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ एक्जाइन एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ इंटाइन। तो जो बना किससे होता है, आउटर लेयर आपका एक्जाइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। तो स्पोरोपोलेनिन क्या है आपका, इट कैन नॉट बी डिग्रेड एनी एंजाइम एनी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी पीएच, मतलब ये टेम्परेचर पर ह्यूमिडिटी पे ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। तो ये आपका स्पोरोपोलेनिन किस में हेल्प कर देगा, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए।
बिंग पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, बिंग पॉलन ग्रेन आपके एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में कहीं दिया नहीं है, बट जो विंग पॉलन ग्रेन होता है किस में हो जाएगा, पाइनस में। ठीक है, पाइनस में कौन सा पॉलन ग्रेन टाइप होता है, विंग पॉलन ग्रेन। विंग मतलब पंख के आकार में होते हैं, तो ये आपका विंग पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फंक्शनल मेगा स्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप। जो आपका फंक्शनल मेगा स्पोर है किससे डेवलप करते हैं, तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक। फंक्शनल मेगा स्पोर जब बनेगा तो फंक्शनल मेगा स्पोर के बाद का जितना प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अट्रैक्शन एंड रिवार्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर, तो अट्रैक्शन एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर इंटोमोफिली। इंटोमोफिली का मीन्स क्या हुआ, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड इंटोमोफिली। अब ये रिवार्ड टर्म किस लिए आया है, तो सम प्लांट्स आर गिव रिवार्ड। रिवार्ड में या तो उसको हम पॉलन ग्रेन देते हैं खाने के लिए, या तो नेक्टर देते हैं खाने के लिए, या तो एग लेइंग फॉर स्पेस, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने लीफ पर एग लेइंग करने के लिए देते हैं। जैसे आपका सबसे टालेस्ट प्लांट कौन सा हो, टालेस्ट फ्लावर कौन सा हो जाएगा, एमार्फोफैलस। और एक रिवार्ड में आता है मॉक एंड यक्का एंड मॉथ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेंसेस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। ये बोला क्या है कि सिंगल ओव्यूल है और इन्फ्लोरेंसेस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। किससे पॉलिनेटेड हो जाएंगे, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, बी है, बैट है, वाटर है और विंड है। इसमें आपका पॉलिनेशन किससे हो जाएगा, तो विंड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बीथ। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा इफ, तो उसमें ऑटोगैमी भी नहीं हो पाएगा और जिटेनोगैमी भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है डायोसियस प्लांट, डायोसियस का मतलब होता है या तो मेल या फीमेल, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है। तो यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट होगा तो उसमें ऑटोगैमी भी नहीं हो पाएगा और जिटेनोगैमी भी नहीं हो पाएगा। कब दोनों होता, जब वह प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट होता है तो ऑटोगैमी और जिनेटोगैमी दोनों हो जाते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे दैट में फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, सभी में रिडक्शनल डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये मेजोरिटी है, सभी जिसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होते हैं। और रिडक्शनल डिवीजन किससे होता है, मेगास्पोर मदर सेल, एमईएमसी बोलते हैं या पीएमसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली इज। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली आर एक्वेटिक प्लांट। दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, बट इसमें जो पॉलिनेशन किससे होगा, तो इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा इंसेक्ट और विंड से। तो इंसेक्ट और विंड आर हेल्प इन पॉलिनेशन। प्लांट है आपका वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, रहते भले पानी में हैं लेकिन जो पॉलिनेशन किससे होता है, तो इंसेक्ट से होते हैं। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निक इक्विवेलेंट। टेक्निकल इक्विवेलेंट का जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल को हम सेकेंडरी नेम में क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पॉलन ग्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो फर्स्ट अगर देखिए, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉजेज सेवरल सीवर एलर्जी, यस। फॉर एग्जांपल में क्या था, पार्थेनियम ग्रास, तो पार्थेनियम ग्रास में क्या था, वो पॉलन एलर्जी को काज करता था। सेकेंड दिया हुआ है, स्टोर पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, यस। हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में आपका हेल्प कर सकते हैं। एंड दिया है आपका डी, एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यस।
जो आपका एग्जाइन होता है किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अब जो आपका दिया हुआ है आपका सी, तो सी के लिए दिया है टेपिटम हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एंथर वाल के 4 लेयर होते हैं, तो एंथर वाल के 4 लेयर में सबसे टॉप मोस्ट पर आउटर लेयर जिसे बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड लास्ट टेपिटम। तो टेपिटम के ऊपर जितने तीनों लेयर हैं वो सब क्या करते हैं, प्रोटेक्ट एंड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि टेपिटम क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है पॉलन ग्रेन को। तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर है। दैट मीन्स ये ट्रू पूछा हुआ है, तो ये आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो उसको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट दिया है पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन इंटरेक्ट विथ दोज ऑफ द पिस्टिल, तो ये भी स्टेटमेंट आपका लाइन करेक्ट है। सेकेंड दिया हुआ है सम रिप्टाइल्स आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज, यस, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है लिजार्ड एंड जिंको लिजार्ड। थर्ड दिया है पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, ये भी आपका राइट आंसर है, मतलब ये भी आपका ट्रू है। अब पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, इसको इम्पोर्टेंट करेंगे, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो यहाँ पे दिया है नंबर डी वाला, ये है इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेटर आर कॉल्ड नेक्टर रॉबर, यस। अब कौन से ऐसे 2 बर्ड हैं जो नेक्टर रॉबर हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन में दिया है सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, ये दोनों आपके क्या दोनों बर्ड क्या करते हैं, इसने नेक्टर रॉबर बोलते हैं। ठीक, ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं, एनसीईआरटी के आपके नीट लेवल के क्वेश्चन है सभी, तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, आपको वीडियो कैसा लगा।